फर्स्ट यूनिट का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाम डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट ईयर्स में, पर कंटेंट सेम ही रहता है। सो देखो, इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल। फिर सैंपल्स के टाइप्स होते हैं लाइक परपेसिव, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मुझे पता है तुम एंड एग्जाम के जस्ट पहले तुम ये वीडियोस देखने आए हो। सो टर्म्स और उसके डेफिनेशन स्किप करते। मेन दो टर्म्स है, एक तो है पॉपुलेशन एंड दूसरा है अपना सैंपल। तो इस दोनों में का डिफरेंस पहले देखते हैं। अगर मेरे पास एक बकेट भर मिल्क है, दूध है, और मुझे टेस्ट करना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगा? पहले दूध को ऐसे हिलाऊंगा और एक ग्लास दूध निकाल लूंगा और फिर इसको टेस्ट करूंगा, तो मुझे ओवरऑल दूध की क्वालिटी पता चल जाएगी। तो इसमें दिस इज सैंपल। ये जो हम ग्लास भर दूध ले रहे हैं दैट इज सैंपल, और पूरा बकेट भर जो दूध है दैट इज अपना पॉपुलेशन। तो ये दो टर्म्स बस क्लियर होने चाहिए माइंड में कि पॉपुलेशन सैंपल क्या है। अब एक कंसेप्ट आता है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा। सो विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो, विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास ए, बी एंड सी ये 3 लेटर्स है, और मुझे 2 लेटर्स मिला के एक ऐसे ग्रुप्स बनाने। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या? मैं पहले ए लिया, फिर नेक्स्ट इसमें फिर से मैं ए ले सकता हूँ, बी या सी। मतलब मैंने इधर ए लिया, इधर भी ए लिया। विथ रिप्लेसमेंट रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दैट इज विथ रिप्लेसमेंट, मतलब ए पहले लिया फिर बाद में भी ए ले सकता हूँ। ये एक हो गया। फिर मैंने अगर लिया ए, फिर बाद में बी, ए, सी। वैसे सिमिलरली बी के साथ बी, ए, बी, 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 सी। सिमिलरली विथ सी, सी के साथ ए, सी के साथ बी एंड सी के साथ सी। ऐसे मेरे कितने हो गए? टोटल 8 ग्रुप्स हो गए। सो एक फॉर्मूला है दैट इज एन टू द पावर एन। ये कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड ये स्मॉल एन इज कितने का ग्रुप बना रहे। तो इस केस में तुमने अगर देखा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास क्या है? ए बी सी ये 3 ऑब्जेक्ट्स है, सो एन की वैल्यू हो गई 3। एंड नंबर ऑफ एंड ग्रुप्स का काउंट कितना है, मतलब कितने आइटम्स मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं। सो इधर अपने पास 2 आइटम्स मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं। सो टू द पावर 3 टू द पावर 2, दैट इज 9। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है सीन? अगर मेरे पास 3 लेटर्स है, मुझे सेम 2 का ग्रुप बनाना है, तो मैंने पहले ए ले लिया, तो बाद में ए फिर से नहीं ले सकता, अब मुझे लेना पड़ेगा बी, नहीं तो ए के साथ सी। वैसे ही बी, बी के साथ मैं ले सकता हूँ सी। इसके आगे कुछ नहीं ले सकते। सो इसमें एक फॉर्मूला आता है एन सी एक्स। अब इसमें एन सी एक्स में बताता हूँ क्या होता है। एन इज अपना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैं कैपिटल एन लिख सकता हूँ, कैपिटल एन लिख रहा हूँ। एन सी एक्स, कैपिटल एन मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स है, एंड एक्स इज कितने का हम ग्रुप बना सकते हैं। अब मुझे ये पता है कि तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भूल गए हो सब। सो एन सी एक्स को हम कैसे लिखते हैं? ऊपर तो होता है एन फैक्टोरियल पॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ये होता है एन सी एक्स का लॉन्ग फॉर्म। अब ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, आई होप इतना तो तुम्हें पता होगा। तो विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया खत्म। बोला था मैंने 2-3 मिनट का कंसेप्ट है। अब एक छोटा सा टेबल है, वो तुमने भी लिखा होगा, मैं जस्ट एक बता देता हूँ लिख के कि पॉपुलेशन के लिए सिंबल्स का यूज होता है एंड अपने सैंपल्स के लिए सिंबल्स का यूज होता है। अगर कभी मैंने उल्टा वगैरह सिंबल्स यूज किया तो तुम कंफ्यूज ना हो कि ये पॉपुलेशन के लिए क्या है एंड सैंपल के लिए क्या है। पहले तो साइज। साइज में तुमने देखा, पॉपुलेशन के हम लिखते हैं कैपिटल एन, सैंपल के लिए स्मॉल। मीन के लिए, मीन मतलब क्या? एवरेज। इतना तो पता होगा। पॉपुलेशन के लिए म्यू, एंड इसके लिए सैंपल के लिए एक्स बार।
देन स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी, डेविएशन शॉर्ट फॉर्म है। इसके लिए सिग्मा, इसके लिए एस। एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का केस इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी यूज तो नहीं होता। सो पी एंड पी डैश, दैट्स ऑल। ये जस्ट देख लेना। फिर इसके बाद आता है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो टर्म्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल। अब तुम सोच रहे होंगे यार प्रॉब्लम्स पे जाओ, थोड़ा सा 5 मिनट पहले बेसिक्स करते हैं, फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। एक है डिस्क्रीट, सेकंड है अपना कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब इनके मीनिंग क्या है? अगर तुम्हें एक डेटा दिया है, टेबल वगैरह दिया है, जिसमें ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज है, एक इंडिविजुअल वैल्यूज है, 1 1 10 1 0 5 ऐसे एक्सेट्रा, सो दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं। अगर तुम्हें क्लासेस दिए होंगे, मतलब 10 to 20 की इतनी फ्रीक्वेंसी है, 20 to 30 है, ऐसे क्लासेस वगैरह दिए होंगे, सो दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये दो टर्म्स समझे? वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आता है अपना, इधर से मेन जो टॉपिक्स है चालू होते हैं। फर्स्ट है मीन। मीन इज नथिंग बट एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इसमें ये फॉर्मूला तो हो गया डिस्क्रीट के लिए। पर अगर तुम्हें कंटिन्यूअस वेरिएबल होंगे, क्लासेस वगैरह होंगे, तो उस केस में एक फॉर्मूला आता है। हम मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले टेबल में बताया था। सो इसको फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। अब तुम्हें ए क्या है, समेशन एफ आई डी आई क्या है, डी आई क्या है, एफ समेशन एफ आई क्या है, ये सब मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स गो डायरेक्टली टुवर्ड्स एन एग्जांपल। एक चीज भूल गया था मैं, इधर इनटू एच भी है। एच इज नथिंग बट क्लास की जो विड्थ होती है वो। या सो डे लेट्स टेक एन एग्जांपल। अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया सैलरीज का। तो पहले कॉलम में है सैलरीज, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसका डेटा मैं भर देता हूँ। सो 0 to 500 सैलरी में अपने पास दो एम्प्लॉयज है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 23, हियर वी हैव 25, ओवर हियर 20, उसके बाद 9 एंड लास्ट में 1। अब ये तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिया है एंड वी हैव टू फाइंड मीन। तो मीन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ए प्लस समेशन, वो वाला बड़ा सा फॉर्मूला है। तो उसके लिए पहले तुम्हें निकालना था, स्टेप्स देखो बस, उसके लिए तुम्हें पहले निकालना था मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैं एक्स है कॉलम का नाम देता हूँ। मिड पॉइंट क्या है? 250 है, फिर इसका 750 है, इसका 1250 है, इसका 1750, आफ्टर दैट 2250, 2750, 9 के साथ आता है 3250 एंड लास्ट में 3750। ये अपना मिड पॉइंट हो गया। अब उसमें डी आई था। डी आई तुम कैसे निकालोगे? डी आई के लिए फॉर्मूला है एक्स माइनस ए बाय एच। एच क्या है? क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितने अपने पास? 500 की है ना, 500 का डिफरेंस है, 0 to 500, 500 to 1000। सो हर इसमें 500 का डिफरेंस है, सो एच की वैल्यू तो 500 है। ए, ए मतलब हम एक रैंडमली कौन सा तो पॉइंट लेते हैं, क्योंकि देखो इसका यूज क्या होता है। अगर हमने ये डी आई नहीं लिया, अगर डायरेक्टली एक्स आई के साथ हमने कैलकुलेशन किया, मीन हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला है डिस्क्रीट वाला, कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई।
इस फॉर्मूले से भी तुम्हारा मीन निकल जाएगा। पर तुम जस्ट ऑब्जर्व करो, ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब ही क्या होता है, तुम्हारा एफ आई होता है। सो इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 8 से 750 को, 12 से 1250 को, कॉम्प्लेक्स अगर है, 12 से 1250 को कैलकुलेटर पे करोगे मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस है। 23 से 1750 इसको मल्टीप्लाई करना, इन सभी की सम लेनी है, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स है, सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज डी आई वाला। तो डीआई तुम जब यूज करोगे तुम्हें दिखेगा कैसे हमने सिंप्लीफाई कर दिए। सो देखो, अब एक रैंडम पॉइंट में लेता हूँ 1750, लेट्स कंसिडर मिड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं, तुम्हें कौन सा लेना है ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ 1750। एक्स, एक्स आ गया अपना 250, 250 माइनस 1750 अपॉन 500। सो फर्स्ट क्या बनेगा, 250, एक्स की जगह 250, ए की जगह 1750 एंड एच की जगह 500। सो 250 माइनस 1750 होल डिवाइडेड बाय 500, इसका आंसर आता है -3। नीचे लोगे 750 माइनस 1750 होल डिवाइडेड बाय 500, इसका आता है -2। अब थर्ड इसमें 1250 माइनस 1750, दैट इज 500 आता है, और ऊपर -500 और नीचे 500 से डिवाइड किया है, सो इसका आएगा -1। इस केस में 0, फिर 1 2 3 4। आई होप ये तुम कर सकते हो, इजी है। फिर आता है समेशन एफ आई डी आई, समेशन है एफ आई डी आई वाला कॉलम, एफ आई डी आई, मल्टीप्लीकेशन ईजी है, 2 इंटू -3 है, उसका आता है -6, फिर 8 इंटू -2 इज -16, 12 इंटू -1 इज -12, 23 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 20 इंटू 2 40, 9 27 3 जार 20, सॉरी 9 3 जार 27 एंड लास्ट में 4। अब इसमें तुम्हें एंड में निकालना होता है समेशन, समेशन एफ आई डी आई, मतलब क्या, इन सभी वैल्यूज की सम करनी है, विच कम्स आउट टू बी 62। एंड समेशन एफ आई मतलब क्या, ये वाले कॉलम्स के सभी एलिमेंट्स की सम, दैट इज 100। अब डायरेक्टली तुम मीन का फॉर्मूला डाल सकते हो। मीन का क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। याद रखना, एच सिर्फ इसको मल्टीप्लाई होगा, एच ए को नहीं। तो ए की वैल्यू क्या थी अपनी 1750 प्लस एफ आई डी आई की समेशन क्या है 62, एफ आई की समेशन है 100, क्लास विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ अपनी 500 है। सो इसका फाइनल आंसर आता है, तुम्हारा मीन आया 2060 रुपीज। तो ऐसे मीन निकालते हैं, यही सेम तुम हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, सिर्फ वैल्यूज बदलते हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% सेम ही रहता है। एंड ये सबसे टफ है, इससे टफ मीन में कुछ आएगा नहीं। अब एक छोटा सा टॉपिक है मीन के जैसे ही, दैट इज मीडियन। मीडियन इज नथिंग बट वी कॉल इट मिडिल टर्म। तो देखो, मिडिल टर्म अगर डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट मतलब क्या, जो इंडिविजुअल होते हैं ना उसमें होगा, तो मिडिल टर्म कैसे निकाल सकते हो, अगर 7 टर्म्स है तुम्हारे पास, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, फोर्थ वाला आएगा, दैट इज 7 7/2, 3.5 आता है, उसको आगे राउंड ऑफ करके हमारा फोर्थ टर्म, मतलब इजीली हमें समझ आता है कि 7 अगर ये होंगे नंबर्स तो फोर्थ वाला मिडल होगा। वैसे ही इवन होंगे, अगर 6 होंगे, n = 6 हुआ, तो हम क्या करेंगे, दैट इज फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस n/2 + 1, ये दोनों जो टर्म्स होंगी, ये वाली टर्म n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। सो ये वाला अपना मिडिल टर्म आएगा। इतना बेसिक चीज तुम्हें पता है और ये क्वेश्चंस में आने नहीं वाले। हमें मीडियन का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो याद रखना है, दैट इज
एल प्लस n/2 माइनस सी एफ होल डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। एंड इसमें एल क्या है, n/2 क्या है, सी एफ क्या है, एच तो तुम्हें पता है, क्लास विड्थ, जो लास्ट टाइम हमने देखा था वही है। एल एल इज लोअर लिमिट। अब हम जो ये मीडियन वाला फॉर्मूला है ना, ये 99% जगह यूज होता है, और हम वो यूज करते हैं क्लासेस के टाइम पे, जब अपने पास क्लासेस होती है 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लासेस होती है, उस टाइम ये यूज करता है। अब इसमें एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 सी एफ। एफ सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये बाकी के टर्म्स में एक लास्ट टाइम के जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सो अपने पास क्वेश्चन है, मार्क्स दिए हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी होते हैं वो। फिर एक कॉलम हम खुद से बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मार्क्स कितने हैं? मार्क्स आर 0 to 20, 20 to 40, देन 40 to 60, ऐसे करते करते 60 to 80, एंड लास्ट में अपना 80 to 100। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले इसमें 1 है, देन 9, देन 32, 16, एंड लास्ट में 7। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हम कभी भी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 65। इनकी सम 65 आती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? तो देखो, पहली फ्रीक्वेंसी 1 एज इट इज, सेकेंड फ्रीक्वेंसी अपनी 9 है, तो इधर टोटल लिखनी है 1 and 9 दोनों मिला के 10। फिर आगे 1, 9 और 32 कितना होता है? 10 and 42 होता है, सो इधर 42। आफ्टर दैट 1, 9, 32, दैट इज 42 प्लस 16, 58। एंड लास्ट में 58 प्लस 7, 65। तुम ऐसे भी देख सकते हो, 1 प्लस 9 करके 10, 10 प्लस 32 करके 42, 42 प्लस 16 लिखा 58, 58 प्लस 7, 65। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अपना मीडियन क्लास कैसे निकलता है? मीडियन क्लास के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले n/2 करना है। 65/2 रफली 32 के अराउंड आता है। सो 32 के अराउंड तुम्हें देखना है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना है 32 किसके किसके जस्ट पहले आता है। तो तुम्हें दिखेगा 42, ये वाली जो है, इसके जस्ट पहले 32 आता है, और 10 के बाद आता है। सो ये जो 42 वाला है, ये अपना मीडियन क्लास होगा। सो मीडियन क्लास क्या है? 40 to 60 इज आर मीडियन क्लास। समझ गया मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दैट इज n/2 करने का, जो वैल्यू आई उसके सबसे नजदीक वाला देखने का। नजदीक वाला मतलब उससे जस्ट थोड़ा बड़ा होगी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट थोड़ी बड़ी होगी, वो वाली क्लास इज योर मीडियन क्लास। तो फॉर्मूला, सो अपना फॉर्मूला मीडियन का क्या है? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। नाउ द थिंग कम्स, एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है? 40 है, 40 to 60 है, लोअर लिमिट 40 है, प्लस n/2 की वैल्यू तुम्हें पता है 32.5 आती है, माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके, ये जो अपनी मीडियन क्लास है ना, उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लिखनी है। इस केस में 42 अपना मीडियन क्लास है, उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, सो मैं लिखूंगा इधर 10। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, नॉट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 32 इनटू एच, क्लास विड्थ कितनी है 20। इसका आंसर रफली 54 पॉइंट कुछ तो आता है, रफली 54 के आसपास आता है, वो तुम कैलकुलेट कर लो। सो ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, n/2 CF कैसे निकलते हैं वो एक बार ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो क्वेश्चन एंड सेम में, तुम तो एंड सेम में सीसी है तो सीरियसली लेते नहीं, एंड सेम में डायरेक्टली कंफ्यूजन होगा, 5 मार्क गायब। तो इतना ही है मीडियन। मीडियन के जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सेम है, एक ही फॉर्मूला है, वही हर जगह अप्लाई करना है।